आदाब। आज हम बनाएंगे रेशा कबाब, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार और झटपट से बन जाता है। आप जब चाहें इसे बनाकर स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसको बनाने के लिए आपको गोश्त को पहले से बारीक पीसना नहीं पड़ता है। आप चाहें तो यह एक दिन के लिए आप बॉईल करके फ्रिज में इस तरह से गोश्त को रख दें। जब आपका मन करे आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। और मेरे चैनल को आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो देख लेते हैं ये किस तरह बनता है और ये इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। आधा किलो मटन को हमने इस तरह से कुकर में ले लिया है। अब इसमें डालेंगे हाफ कप हम चने की दाल, हमने इस तरह से भिगो कर रखा था, वो ऐड कर देंगे इसमें। 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून हम लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इस तरह से। साथ ही में डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। आधा टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर चाय के चम्मच से हल्दी। 1 चाय का चम्मच हमने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च यानी चिल्ली फ्लेक्स लिया है। 1 और आधा यानी 1.5 टीस्पून हमने यहाँ पर चाय के चम्मच से नमक लिया है। 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर। 1 चाय का चम्मच हमने आमचूर पाउडर लिया है। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। इस तरह से सारी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे इस तरह से। और अब डालेंगे इसमें पानी हमें इतना डालना है कि बस दाल और गोश्त अच्छी तरह से डूब जाए। ये देखें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें ढक्कन लगा देंगे इस तरह से कुकर का और 1 सीटी आने देंगे। सीटी आने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और 15 मिनट तक हम इसी तरह से गलने देंगे। अगर आप बीफ में बना रहे हैं तो 25 से 30 मिनट आप इसी तरह से इसको गलने दें। 20 मिनट हो चुका है और हमने इसको इस तरह से एयर इसका निकाल दिया था। अब हम इसे खोल कर देख लेते हैं कि ये मटन हमारा किस तरह का है, गला है या नहीं गला है। देखें काफ़ी अच्छी तरह से लग रहा है ये गल चुका है। इसे एक बार चेक कर लेंगे। इस तरह से एक पीस हम उठा कर देख लेते हैं और इसको इस तरह से देखेंगे। ये अच्छी तरह से मैश हो रहा है यानी ये गल चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसको दाल घुटनी की मदद से अच्छी तरह से इसे मैश कर देंगे इस तरह से दबाते हुए। और गैस की फ्लेम को हम ऑन रखेंगे। अभी कीमे को हमने मैश करके इस तरह से ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह से और साथ में हम डालेंगे हमने अंडा को इस तरह से तोड़कर ले लिया है। आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको डीप फ्राई करना है तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। अंडा आप नहीं भी डालेंगे तो भी आपका शैलो फ्राई हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पुदीना लिया है और हरा धनिया हमने कुछ ज़्यादा लिया है, 1 मुट्ठी के लगभग, और हमने थोड़ा सा पुदीना ले लिया है। साथ में हमने 4 से 5 इधर हरी मिर्चें ली हैं यहाँ पर, इसको भी मिला देंगे और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बड़े बर्तन में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे मसालों को एक साथ मिक्स कर लिया है और देखें ये किस तरह का रेशा इसका तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा हमारा रेशा कबाब बन रहा है। आप भी इसी तरह से बनाएं। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा कबाब के साइज़ का हम इस तरह से कीमा लेंगे इसका और इसको इस तरह से हम दबाते हुए कबाब का शेप देंगे। जितना बड़ा आपको बनाना है आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा बना सकते हैं। इस तरह से एक एक करके हम सारा बना लेंगे। इस तरह से हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी तरह से आप फ्रीज़र में रख दें। जब ये अच्छा से टाइट हो जाएगा तब इसे आप किसी जिप लॉक बैग में रखें या किसी एयरटाइट डब्बे में बंद करके आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। 10 से 15 दिन आराम से आप इसको निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। हमने एक पैन ले लिया है और उसमें हमने डाल दिया है सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब उसमें एक एक करके हम कबाब को इस तरह से अच्छे करके एक एक डालते जाएंगे।
और जितना इसमें आएगा उतना कबाब हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। ये अब एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब इसे हम पलट लेते हैं इस तरह से। देखें, इसी तरह से हम सारे कबाब को पलट लेंगे। ये देखिए दोनों साइड से अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी कबाबों को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारा रेशा कबाब बनकर तैयार है। बहुत ही मज़े का बना है और देखें इसका किस तरह से ये रेशा अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी है। आप भी इस बकरीद इसको बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपका रेशा कबाब कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।